हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज फिर हम हिंदी वाला करेंगे। कल ऐसे ही थोड़ा याद आ गया था, अलग तो कन्नड़ का करवाए। अभी फिर हम हिंदी वाला करेंगे, यानी स्पिरिचुअल टैबलेट में जो हम टैबलेट्स देते हैं उसका आगे वाला। कल हिंदी में बताए थे, 3 फेसेस ऑफ लाइफ, लक्ष्मी सर पार्वती सरस्वती। इसको थोड़ा सा बता के आगे, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती करके, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती एक टैबलेट है। 3 फेसेस ऑफ लाइफ, लाइफ के 3 फेसेस। एक लक्ष्मी बोला जाता है, ये मटीरियलिस्टिक मटीरियल फेस है। इसमें मनी, आरामदायक जीवन, फिजिकल स्टेबिलिटी, पैसे, ये सबको कंफर्ट में रहना, ये सब लक्ष्मी वाला फेस यानी मटीरियल फेस है। इसको करना जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू अर्न एंड लिव वेल। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा है ये। बट आपका जो भी अब पैसे लक्ष्मी को कमा रहे, मनी एनर्जी को, वो एक ऑनेस्ट वे में होना चाहिए। बेईमानी, ऐसा कुछ गलत इससे हम करेंगे तो क्या होगा, कुछ गलत सिन पाप, गलत काम करके हम कमाएंगे तो वही आपको डिजीज, बीमारी के रूप में आएगा। तो इसलिए जो भी आप मनी को कमाएंगे, क्लीन और मतलब अवॉइड, दूसरों को दुख देख के कमाना, ये सब ना करे। ये से ना किसी को तो सिर से ऊपर ही जाएगा, सुन के कोई बिलीव नहीं करेगा ये हमारे लिए नहीं बोले। जिनके अंदर करुणा, प्यार, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ऐसे ना उनको टच होगा। ऐसे भी होता है हमारे जीवन में, ऐसे कुछ हो रहा है क्या, अंतर्मुखी हो। नहीं तो ठीक है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं मैडम, कुछ भी ऐसे होते हैं। तो ऑनेस्ट आप कमाई करेंगे तो आप, उसके बाद भी कोई कोई लोगों को हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो क्या बोला जाता है, पास्ट लाइफ का हो सकता है, बाइंडिंग। नेक्स्ट होती है लक्ष्मी, मटेरियल फेज के बाद होगा स्पिरिचुअल फेज यानी पार्वती। ये टैबलेट्स है, आप इसको समझ लीजिए। आप इसके विरुद्ध के जीवन में है तो आप इसको चेंज करना। सिन पाप गलत काम करके कमा रहे हैं तो उसको चेंज करें। कोई कोई लोग ये ध्यान में आने के बाद अपना बिजनेस तक चेंज कर लिया बोलते हैं, क्योंकि पत्री जी तो बिल्कुल वेजिटेरियनिज्म के बताते। तो कुछ नॉन वेज का बिजनेस करने वाले कोड़ी फार्म करते, मतलब सॉरी, कैटल वाला फार्मिंग करते हैं। तो वो सब ने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया। अच्छा चलता है, चला है, अपना अनुभव बताते। और नेक्स्ट है पार्वती फेस है ना, स्पिरिचुअल फेस। इसमें क्या होगा, हम जब हमें लक्ष्मी आएगी, वेल्थ आएगा, तब हम नेम एंड फेम उसके पीछे। अब अगर फेम आपको मन की शांति देने में फेल होगा, वेल्थ है फिर भी आपको खुश नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टर्न होना पड़ेगा स्पिरिचुअल फेस में, यानी ध्यान करना। पार्वती, पार्वती सिंबलाइज क्या करते हैं, इनर लर्निंग एंड डिटैचमेंट को आपको एक्टिवेट कराती है, आपके अंदर उसको बढ़ाती है। वो चीज कैसे हमें मिलेगा, मेडिटेशन से, रीडिंग स्पिरिचुअल मास्टर बुक से, सर्विंग मतलब अदर्स को सेवा करने से, और रियलाइज करने में मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो ये शरीर नहीं बोला, एक प्रज्ञा। आज एक पीजी का फोन आया था, पूछ रहे थे मैडम मैंने ना अपने काम वाले के ऊपर चिल्लाया, जो सब नीचे काम करते हैं ना, चिल्लाया, उनको बहुत खराब लगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप सपोर्ट नॉन सपोर्ट में है। जब हमारे बात नहीं मिलता है तो नॉन सपोर्ट में आता है, जब बात मानता है तो वो सपोर्टिंग लगेगा। तब आप हु एम आई वाला स्टेट को याद करना, मैं कौन हूँ, मैंने आप उनके शरीर के मतलब उसके लिए करा है, तो आपसे बाहर आ जाओ। नहीं, क्षमा, ओ एम आई वाला, एंड आस्क फॉरगिवनेस, फॉरगिट एंड फॉरगिवनेस बोलते, फॉरगिवनेस। तो वो उनके सामने भी नहीं, उनके आत्मा को इनवाइट करके, आह्वान करके, उनसे आपको कन्वर्जेशन करना है, उनसे, उनके मन, आत्मा से माफी मांगना। तभी वो कर्म बंधेगा नहीं, क्लैरिटी, उनका आपकी तरफ द्वेष चला जाएगा। तो ये चीज हम पार्वती स्टेट में से फेस में रहने से ही हम इसको कर सकते हैं, अपना जीवन को हम रोग मुक्त बनाने में पार्वती फेस बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सरस्वती। ये दोनों चीज होने के बाद भी हमारे पास
कुछ न कुछ कमियां रहता है, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी फेस, यानी विद्या बोला जाता है ना, सरस्वती विद्या की देवी। तो हम, उसका कोई उम्र नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। हम कुछ उम्र हो गया हमारे लिए नहीं है ऐसे। स्पिरिचुअल मैच आपको गेन करना है, स्पिरिचुअल का इन डेप्थ में आगे बढ़ना है, तो आपको सरस्वती फेस को करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें बोला जाता है, आपको कोई इच्छा आपका दबी हुई है बचपन से, पहले उसको करो शुरू। वो आर्ट हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, कोई डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको शुरू करो। सरस्वती एनर्जी क्या करेगा, आपको जीवन में बैलेंस लाएगा, ब्यूटी लाएगा। ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, सुंदरता। कोई कोई बिल्कुल दिखने में अच्छा भी नहीं है, तो उनके अंदर कुछ तो अट्रैक्शन होता है को देखने का, वो ब्यूटी उनके अंदर रहता है। कंटिन्यूअस लर्निंग से हमें ये बैलेंस और ब्यूटी हमारे फेस से चल के, जैसे हम स्माइल इज अवर ऑर्नामेंट बोलते हैं ना फेस का, वैसे ही एक ब्यूटी भी आपको पूरा उसको लर्निंग को, कंटिन्यू लर्निंग में रखें। तो जो लर्निंग को नहीं कर पाता है, मतलब वो, उनको स्पिरिचुअल लेजीनेस समझ सकते हैं, कोई इलनेस में उसको बीमारी आ सकती है। तो हमें हमेशा ये चीज चेक करना है, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, ये तीनों फेसेस को हमारे जीवन में बराबर है या नहीं है। बराबर नहीं है तो हम बीमारी से जूझ रहे। ब्रिंग्स फुल पीस एंड हेल्थ, ये आपको शांति भी देगा जीवन में और आरोग्य को भी देगा। तो अगला होता है 3 तरह की ड्यूटीज, पर्पस ऑफ लाइफ। हम सबको 3 तरह का मेन ड्यूटीज होते हैं अपने जीवन में, उसको हमें बैलेंस करके रखना है। ड्यूटीज, शरीर धर्म, ड्यूटीज ऑफ बॉडी, फिजिकल बॉडी का धर्म निभाना। ठीक है, हर चीज से हमें पता ही नहीं इन सब का। हम कभी बच्चे का तो बच्चों को ही केयर करते रहते, हमारे बॉडी को इग्नोर करते। कोई कोई को आपको पहले, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले जमाने में होता था, वो माँ खाना मिले तो मिले, कपड़े मिले तो मिले, फटे फुटे कपड़े पहन के रहती थी, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, संसार के लिए करते रहते। गलत बोलते, आपको शरीर धर्म निभाना पड़े, मतलब टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एंजॉय लाइफ थ्रू द सेंस। अपने सेंसेस से आपको जीवन को एंजॉय करना है, 5 सेंसेस जो होता है उसके साथ आपका जीवन खुशी, हैप्पी जीवन जीना है। तो ईट वेल, अच्छा खाना, अच्छा हेल्दी सात्विक फूड, रेस्ट करना, एक्सरसाइज लगता है तो करे, ध्यान कर रहे तो उसका भी जरूरत नहीं बोलते। मुझे एक्सरसाइज से ध्यान में आने में 2 साल लगा था शुरू में। मैं कितना भी ध्यान करती थी, 4 4 6 6 घंटे, फिर भी मेरा आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी, मन ही नहीं मानता था, क्योंकि एक्सरसाइज को शुरू से करती आई थी। कुछ छूट रहा है, छूट रहा है, तो आप इस तरह के कर्म लेके आए मैडम, इसलिए आपको लगता है योगा करो, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करो, अब नहीं लगता। तो वो चीज आप अपना बैलेंस करने के लिए, अच्छा खाना करना, रेस्ट करना, एक्सरसाइज, रेस्ट भी नहीं करते, कभी कभी हम रेस्टलेस, कुछ शरीर अंदर से बोल रहा है नहीं हो रहा है, रेस्ट मांग रहा है, तो आप बिल्कुल रेस्ट करना उस समय। एंड मेंटेन योर फिजिकल एनर्जी, आपका ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा को मेंटेन करके रखना, फिजिकल एनर्जी। तो कितना आप करेंगे, आपको अपने आप को पता चलेगा, फिजिकली फिजिक मेरा सही है क्या, कहीं पे भी आपका एक्स्ट्रा फैट बना हो, ये चीज आपको पता चलता है। तो ये सब चीज अच्छा, हम खान पान करेंगे, ये सारे अपने आप ओवर, आपका फैट कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं होगा, फिजिकली हेल्दी रहेंगे। तो आइडियली क्या है, डेली हमें अपने आप के लिए 8 आवर्स टाइम देना, 8 घंटे, 24 घंटे में से। और उसके बाद है कुटुंब धर्म, ये तो पूरा अपने के लिए ही नहीं है, 8 घंटे काम करना मतलब पूरा टाइम आता है ना, पर्सनल केयर के साथ। कुटुंब धर्म में ड्यूटीज टू फैमिली एंड कम्युनिटी, मतलब फैमिली के लिए हम क्या करते हैं, फैमिली के लिए ही जी रहे हैं, पूरा अपना शरीर का केयर करना सब छोड़ेंगे, फैमिली के लिए अपने आप को ये कर देंगे, निछावर कर देंगे। तो क्या है, ब्लड रिलेटिव्स, उनका केयर करना, एंड स्पिरिचुअल फैमिली, 2 फैमिली को बताया। एक अपने रिलेटिव्स फैमिली, रिलेशन ब्लड
ब्लड ब्लड रिलेटिव वाले फैमिली, और एक स्पिरिचुअल फैमिली। स्पिरिचुअल फैमिली क्या है? कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे मास्टर सबको अभी, जब आप मेडिटेटर बनते हैं कहीं, आप उसको सिखाने, ये प्रचार करने जाते, तब आपका फैमिली बनता है। हमें बोला जाता है आप अपने बच्चे से ज्यादा स्पिरिचुअल बच्चों को केयर करेंगे तो आपके बच्चों को ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाता है। तो आगे टैबलेट्स में है वो स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल फैमिली। तो क्या मेडिटेशन ग्रुप हो सकता है आपके, पिरामिड में साथ है तो वो टीम हो सकता है, क्रिएटिव टीम हो सकता है, तो उनके साथ आपको टाइम देना है, आइडियली 4 आवर्स। तो आपके रिलेटिव या स्पिरिचुअल फैमिली के साथ को टाइमिंग देना है। अब ये फैमिली फिजिकल हो गया, कुटुंब धर्म हो गया, और स्वधर्म। कुटुंब धर्म में सब आएगा, बच्चों को देखना, बहू को देखना, पोता पोती हो गया तो उनको केयर करना, सब आ गया। तो नेक्स्ट है स्वधर्म। स्वधर्म देखिए आप, पहले हमने शरीर धर्म यानी फिजिकल भौतिक शरीर, अब स्वधर्म यानी स्व आपका सोल का, ड्यूटीज ऑफ योर सोल यानी आत्मा का फोकस करना है अपने आप को थ्रू मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं क्यों आई हूँ, क्या है पर्पस, क्या है मेरा उद्देश्य, इसके लिए 8 घंटे, 8 8 8 घंटे के हिसाब से हमें इनको ये करके चलना है। ये चीज हमें पूछा जाता है, ये वाला सारी चीज, स्वधर्म, कुटुंब धर्म, और ये शरीर धर्म को सही निभा रहे सही से, तो देख लीजिए वो टैबलेट आपके अंदर करनी। कोई कोई बच्चे के अटैच हो गए, बच्चा मेरा दूर हो गया करके इतना लेके रोते रहेंगे। फिर आपको इसको कैसे समझेंगे? ड्रीम से। आपके ड्रीम में कार्स, बसेस, ट्रेन्स इस तरह के आ रहे हैं तो कम्युनिटी ड्यूटीज को दिखाना चाहता है, कम्युनिटी ड्यूटीज। और ड्रीम में एरोप्लेन, रॉकेट आ रहा है तो सोल ड्यूटीज, सोल की तरफ आप पीछे जा रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, इन तीनों को बैलेंस रखेंगे तो हमें ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ पता चलेगा, एक्चुअली हम जन्म क्यों लेके आए, ट्रू पर्पस हमें समझ आएगा। उसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, ये चीज हमें ध्यान करे भी नहीं, इसको करना इजी नहीं होता है, इसलिए ध्यान करो बोलते। नेक्स्ट है तीन तरह का ताप, तप बोलते हैं ना, ताप, सफरिंग्स। हम 3 तरह का सफरिंग को देखते हैं, फेस करते हैं। वो है आध्यात्मिक, फिजिकल एंड नेचुरल। यानी आध्यात्मिक ताप यानी स्पिरिचुअल सफरिंग। तो ये सफरिंग क्यों होता है? इग्नोरेंस ऑफ आवर ट्रू सेल्फ। ये हमें अपने आप को नहीं जाने, मैं आत्मा हूँ वाला, वो ना जानने के कारण हम स्पिरिट आध्यात्मिक सफरिंग करेंगे। तो जिनको शरीर को ही प्यार कर रहा है, शरीर ही सब कुछ समझ के बैठा है, उनको आप आध्यात्म के बारे में बोलेंगे तो इग्नोरेंस से नहीं समझ पाएंगे। उनको क्या रहेगा? डर रहेगा, कुछ हो गया तो मर तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, मेरे बॉडी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस तरह का डर में वो जीता रहता है। तो वैसे मेडिटेशन एंड वेजिटेरियन लाइफ जीने से आपका 90% ऑफ हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। आध्यात्मिक में आ गए तो 90% हमारा सारे सफरिंग हील हो जाता है। और आदि भौतिक ताप यानी फिजिकल सफरिंग, आदि भौतिक यानी कम्स फ्रॉम क्या है? आपका शरीर का बीमारी, बॉडी इलनेस, और आउटर वर्ल्ड प्रॉब्लम। आपके कोई किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ाई का प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट्स है उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उस कारण उनको बीमारी आ रही, इस तरह के जो आता है तो ये आदि भौतिक, इसमें ये फिजिकल सफरिंग। तो ये क्या होता है? इसको नेचर्स वे, वो क्या करे, आप नेचर के साथ अपने आप आता है, बोलते कभी क्यों बोलते हैं प्रकृति आपको फनिश करेगा, आप ये नहीं कर रहे तो आपको बीमारी आएंगे, फोर्सेस अस टू रेस्ट एंड लर्न। तो कभी कभी आपको अंदर से ही लगता है मैं थकी हूँ, मुझे कुछ चीजों से तकलीफ हो रहा है, आप अपने आप को ध्यान करने लगते तो आपको अंदर से
पता चलता है मेरे शरीर को सच में बीमारी आई है या क्या हम ही बुला रहे हैं। हमें लगता है 6 महीने कफ कोल्ड नहीं होता, अरे पता नहीं मुझे इस बार सर्दी खांसी नहीं हुआ। मतलब हम ऐसे इनवाइट करते हैं इसको, आदत हो गया ना सिक बीमार पड़ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, बीच में अब पॉज ले लो, ऐसा कुछ होता है तो रेस्ट, मेडिटेशन करो, ठीक हो जाएगा छोटी मोटी जो भी इलनेस आता है आदि भौतिक। और आदि दैविक ताप यानी नेचुरल सफरिंग, ये भी आता है। नेचुरल सफरिंग भी आता है, यानी प्राकृतिक, ये बोलते हैं ना कैलामिटीज, वो चीज वो 1% होता है। तो आप इसको सही रखेंगे आदि भौतिक का। तो ये नेचुरल यानी आदि दैविक ताप, नेचुरल सफरिंग यानी नेचुरल डिजास्टर्स। इसमें फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है बहुत ज्यादा। कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हो गया, ग्रुप के ग्रुप लोग, 100 के 100 लोग, अभी फ्लाइट का ये हो गया। तो ये सारे नेचुरल इसमें आता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। तो इस तरह के ताप को हम बच नहीं सकते, एक्सेप्टेंस आता है। तो क्या होता है, हमें इसको ये करने के लिए टू मच नेगेटिविटी हम सोचते सोचते रिस्टोर हम करते करते इसको हम अपने आप को एक डर में कर लेते। तो हम इसको एक्सेप्टेंस भाव ये तो ध्यान करेंगे, अपने आप बैलेंस रहेगा तो वो अपने आप हमें उसको झेलने का, फेस करने का शक्ति आ जाता है। इन सब जगह एनलाइटन पर्सन रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आए तो इजीली वो लोग अपना लेते। तो डरेंगे नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, उसके कारण हुआ, इसके कारण हो गया। तो पहले से उनको पता चलता है, इंट्यूशन आता है, तब भी वो उसको एक अवेयरनेस के हिसाब से ले लेते, कोई भी चीज के लिए डरेंगे नहीं। तो फिजिकल पेन नहीं हुआ, तो वो डिवाइन एक हमारा ये था, प्लान था करके क्या करते, नेचर के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो हील, इन सबको तीनों को हम हील कर सकते, नॉलेज को गेन करते हुए स्पिरिचुअल पेन को मेंटेन कर सकते, रेस्टिंग एंड रीसेटिंग और पीस, स्पिरिचुअल पेन को एंड फिजिकल पेन, स्पिरिचुअलिटी का पेन को हम ध्यान ध्यान करते हुए इसको ठीक कर सकते हैं। रेस्ट एंड रीसेटिंग, अपने प्लान को रीसेट करके, रेस्ट करके हम फिजिकल पेन को कम कर सकते हैं, डिवाइन पेन को बैलेंस कर सकते हैं, यानी नेचर, कीपिंग बैलेंस विथ नेचर। नेचर के साथ बैलेंस करना मतलब हम प्राणियों को हत्या कर रहे हैं, नेचर को खराब कर रहे हैं, तो वो उसके भागीदारी हमें, तो पेन तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो हम इसको बैलेंस करने से हमें डिवाइन पेन से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, नीचे से जो आता है। तो ये सबका हम जिम्मेदार होते हैं। अभी कोई एक, मैं क्यों बोलती हूँ, अभी हमारे, मुझे होता ये चीज क्यों नहीं कर पा रहे। पटाखा चलाना भी हमें कोई 1 सेकंड के लिए संतुष्टि होता होगा, वो साउंड से, वो कलर से, लेकिन वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। वो चीज हमें इतना लगता है हमारे अंदर ही आके चुभ रहा है जैसे। जो सच में इसको बैलेंस, इसको अपने जीवन में अप्लाई करके चल रहा है ना, लेकिन वो इरिटेट भी नहीं हो सकते, सामने वाले नहीं सुन रहे तो हमें नॉर्मल में रहना ही पड़ेगा। तो अपने तरफ से ना हो, ये चीज हम श्योर ये कर सकते हैं, गारंटी। मेरे तरफ से कोई धुआं ना उड़े, ऐसे काम मेरे से ना हो रहे, बट दूसरों को हम ध्यान ही बताएंगे, ध्यान में उनको अवेयरनेस आएगा तो अपने आप ये सब चीजें छूट जाएगा। तभी बोलते हैं हम ध्यान करिए, सब चीजों का जानकारी आपको मिलेगा। खुद, आप खुद ही का मास्टर बनेंगे, खुद ही का गुरु बनेंगे, खुद ही अपने आप के गॉडलीहुड को, भगवान को जानेंगे। तो सब चीज के हिसाब से आपका जीवन, आपका बैलेंस बन जाए। और आगे है धर्म, सर्विस। 3 तरह के सर्विस होते हैं। तो हमारा जीवन कंप्लीट होना है, पूरे जीवन को कंप्लीटनेस में जीना है, तो 3 तरह के एक सर्विस होते हैं। होम, पब्लिक, स्पिरिचुअल सर्विस। होम यानी गृह धर्म, घर का कार्य, गृह कार्य, होम के ड्यूटी करके फैमिली मेंबर्स को मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। मैं भी अपने कंपनी में ध्यान कराती हूँ तो बोलती हूँ, घर जाके आप ध्यान करने मत बैठना, सारे घर का ड्यूटी होने के बाद आपका टाइम जब रहता तब आपको
बैठ के ध्यान करना, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद आपका पर्सनल टाइम तब। और दिस ब्रिंग्स क्या होता है, आपको कंफर्ट और स्टेबिलिटी लाता है आपके फिजिकल लाइफ में। उसके बाद गृह धर्म के बाद आश्रम धर्म, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डीप मेडिटेशन, सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को एक्सप्लोर करना, सेल्फ को, प्लेसेस को, ऐसे पीसफुल नेचर में जाना, वेजिटेरियन फूड खाने का, पिरामिड आपको अच्छा लग रहा है वहां जाने का, तो ऐसे आपके अंदर डेवलप करना है। कोई ऐसे बीमार है, बहुत सीरियस इलनेस में है, तो उनको आश्रम धर्म के एनवायरमेंट में जाना चाहिए। हमें बोला जाता है, जो व्यक्ति को जितने भी हम टैबलेट दे रहे ठीक नहीं हो रहे, तो उनको बोले जाते हैं आप ना 15 दिन आश्रम धर्म में जाके अपना टाइम, किडनी पेशेंट है, किसी को बहुत लॉन्ग टर्म का इलनेस है, सीरियस इलनेस, उनको बोला जाता है आश्रम धर्म, आप टैबलेट आपको अप्लाई करना है। तो हॉलिस्टिक आश्रमों में जाके रहना, वहाँ सेवा करना, और जो भी है वहाँ के एनर्जी ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट रहेगा वहाँ, तो आपको वहाँ जाके रह के आना है। एक तरह एडमिट होने वाली बात है आश्रम धर्म। और इसमें आश्रम धर्म, कोई मास्टर है तो आश्रम धर्म में जाके सेवा देगा, जो पीजी है, पेशेंट गॉड है, तो वहां जाके उस एनवायरमेंट का अनुभव लेगा, उसके अपने इसको इलनेस से बाहर बाहर आने के लिए। वहाँ का प्योर नेचर, पीस, शांति वाला वातावरण रहेगा। पिरामिड दिया जाएगा, पिरामिड लगा के प्ला मेडिटेशन का बोला जाएगा, पिरामिड के अंदर का कराया जाएगा। तो ऐसे इस बार मैं जा रही हूँ देखने के लिए कैसे होता है ये, 2-3 डेज के लिए, फिर बताऊंगी वहाँ का। और नेक्स्ट होता है धर्म हमारा, गृह धर्म, आश्रम धर्म के बाद प्रचार धर्म, सर्विस टू अदर्स, दूसरों को, ये आ गया देखिए नेक्स्ट। तो दूसरों को सर्विस देना, मेडिटेशन सिखाना, स्पिरिचुअल विजडम, पूरा वर्ल्ड, दुनिया में इस हम जो अनुभव करें, हमें जो बदलाव आया, उसको दूसरों को बताना। मिडल पाथ में बैलेंस, वर्ल्डली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना, उसको बोलते हैं तत्वमसि, यू आर दैट डिवाइन, आप वही आत्मा परमात्मा हो, जैसे आपको ऐसे हर कोई परमात्मा ही है। तो आल 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, फैमिली यानी बॉडी, फैमिली मतलब यहाँ बॉडी मान लीजिए, और आश्रम यानी सोल, और नेक्स्ट स्प्रेडिंग ट्रुथ, सोसाइटी में हम प्रचार वगैरह करते हैं, प्रचार धर्म जो बोलते हैं उसको स्प्रेड करना, दूसरों को बताना, तभी वो स्टेटमेंट देते हैं आपको ABC, जितने आप सीखे उतने ही बताना, उससे आगे नहीं है तो नहीं, तो नहीं बोलते। ध्यान ध्यान करो बोलने में क्या है, आप जो बोल रहे, हाथ पैर बांध के बैठना है, श्वासों को देखना है, इतना आप समझ गए कर रहे हैं, वो चीज दूसरों को आप बोल सकते हैं। बाकी के कल करेंगे, वॉरियर्स के हैं स्पिरिचुअल वॉरियर, तो कल बात करते हैं। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, टैबलेट्स के नाम है ये सब, जो हेडिंग पढ़ पढ़ के ये करा रही हूँ, वो सब टैबलेट्स। चलिए अभी ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठ जाइए, सहज सरल इसमें बैठिए, सुखासन में, म्यूजिक के साथ। रिलैक्स और होल बॉडी, तनाव मुक्त करेंगे अपने आप को, ढीला छोड़िए, शांत कराइए, शांत, धीरे धीरे स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन नेचुरल प्राकृतिक थॉट, श्वास, अपना ब्रीथ को देखना, यही ध्यान है, यही चाबी है, यही गुरु है। गुरु को हम फॉलो करेंगे तो हर चीज का अनुभव हमें होता जाएगा, ये सारे धर्मों को हम इजीली निभा सकते,
चेक भी कर सकते, सेल्फ एनालाइज भी। दूसरों को एनालाइज नहीं करना, हमें अपने आप को करना है। खुद का गलतियों को सुधारना है, दूसरों का नजरिया बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली हम एक्सेप्टेंस भाव आ जाए, एक्सपेक्टेशन हट जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। यही आध्यात्म मार्ग में चलने का एक ध्यान में आने वाला गुण, कैरेक्टर अपने आप आता है ध्यान करते। चलिए अभी म्यूजिक के साथ जुड़ जाइए अपने श्वासों के साथ। श्वास से आपका गुरु है, कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। एक एक श्वास को देखते हुए फॉलो करते चलिए।
मास्टर जब तक म्यूजिक रहेगा, म्यूजिक ध्यान करिए। इसे म्यूजिक अमूल्य में कुछ ही 5-10 मिनट मौन ध्यान करिए।